हेलो गाइज, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में बिल्कुल लगे हुए होंगे। तो आज हम लोग करेंगे जीआईसी लेक्चरर बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि 31 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 32वां प्रैक्टिस सेट। एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन होते हैं, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक रहते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचे। ज़्यादा समय लेते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। कौन सी स्त्री निर्गुण मार्गी है? इसमें से कौन सी स्त्री निर्गुण मार्गी है? तो सहजोबाई, अंडाल और एक और दो, यानी कि सभी। ये सभी हो जाएगा। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि सहजोबाई और अंडाल दोनों निर्गुण मार्गी स्त्री हैं। रस की सर्वांगीण व्याख्या किस आचार्य ने दिया? रस की सर्वांगीण व्याख्या किस आचार्य ने दिया? तो अभिनव गुप्त ने दिया। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अभिनव गुप्त। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, इसे पूछा गया है। तो किस में उपसर्ग नहीं लगा है? उपासना में। उपासना में उपसर्ग नहीं लगा है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी अनाथ में अ उपसर्ग लगा है, प्रबंध में प्र उपसर्ग लगा है और अधिवक्ता में अधिवास में अधि उपसर्ग लगा है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपासना में कोई उपसर्ग नहीं लगा है। सात्विक अनुभावों की संख्या 8 है। सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी है? 8 है। पूछ रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा सात्विक अनुभाव का भाग नहीं है। जो ऑप्शन है 4, इसमें से सात्विक अनुभाव कौन सा नहीं है? तो शंका। शंका सात्विक अनुभाव नहीं है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी कम, अश्रु और स्तंभ, ये तीनों असात्विक अनुभाव हैं। छंद शब्द का प्रथम उल्लेख मिला। छंद शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ मिला? ऋग्वेद में मिला। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऋग्वेद। हितैषी का विच्छेद होगा। हितैषी का विच्छेद क्या होगा? हित धन एसी, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, हित धन एसी। सिद्धि का विच्छेद होगा। सिद्धि का विच्छेद क्या होगा? सिद्ध धन धीह, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सिद्ध धन धीह। उल्लू बनना मुहावरे का अर्थ है। उल्लू बनना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? मूर्ख बनना। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, मूर्ख बनना। जीती मक्खी निकलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? जीती मक्खी निकलना हो जाएगा जानबूझकर अपमान सहना। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, जानबूझकर अपमान सहना। हिंदी साहित्य में विधेयवादी परंपरा के जन्मदाता माने जाते हैं। तो हिंदी साहित्य में विधेयवादी परंपरा के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? आचार्य शुक्ल। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आचार्य शुक्ल माने जाते हैं। उपवन में अति भरी उमंग, कलियां खिलती हैं बहुरंग में छंद कौन सा है? इसमें कौन सा छंद होगा? तो चौपाई। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौपाई में 15 मात्राएं होती हैं। ठीक, तो उपवन में अति भरी उमंग, इसमें क्या है? छंद चौपाई छंद होगा। किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है? किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है? तो विचारात्मक शैली, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विचारात्मक शैली में समाज शैली प्रयुक्त होती है। आवारा मसीहा में कितने पर्व हैं? आवारा मसीहा में कितने पर्व हैं? 3 पर्व हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 पर्व।
संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रणेता हैं। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन के सूत्र के प्रणेता कौन हैं? तो मुक्तिबोध हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मुक्तिबोध। कोई दुख न हो तो बकरी खरीद लो, कहानी है, किसकी कहानी है ये? कोई दुख न हो तो बकरी खरीद लो, प्रेमचंद का है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेमचंद का एक कहानी भी था है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जायसी ने अपने जीवन के बारे में वर्णन किया है। जायसी ने अपने जीवन के बारे में किस रचना में वर्णन किया है? तो आखिरी कलाम में। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आखिरी कलाम में जायसी ने अपने जीवन के बारे में लिखा है। स्थूलभद्र फागु किसकी कृति है? स्थूलभद्र फागु जिनधर्म सूर्य का है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जिनधर्म सूर्य। जिन पद्म सूर्य है, सॉरी, जिन पद्म सूर्य। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जिन पद्म सूर्य। विसल देव रासो की नायिका है। विसल देव रासो की नायिका कौन थी? तो राजमती थी। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विसल देव रासो की नायिका राजमती। कबीर ग्रंथावली के रचनाकार हैं। कबीर ग्रंथावली किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास का है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, श्याम सुंदर दास। सूफी साधना में साधक को दर्शाने वाला शब्द। सूफी साधना में साधक को दर्शाने वाला कौन सा शब्द है? तो मारियत। यहाँ मारियत हो जाएगा, मारियत। तो मारियत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मारियत। मुल्ला दाऊद चंदायन। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। समय पूछा गया है, चंदायन कृत मुल्ला दाऊद का समय क्या है? यानी कि मुल्ला दाऊद ने चंदायन की रचना किस समय किया था? तो 1379 ईस्वी में किया था। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1379 ईस्वी। तत्वदीप निबंध कृति है। तत्वदीप निबंध किसकी कृति है? वल्लभाचार्य का। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, वल्लभाचार्य। श्रीहर्ष के पिता का क्या नाम था? श्रीहर्ष के पिता कौन थे? तो श्रीहरि थे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रीहरि। मंगलसूत्र नाटक के रचनाकार हैं। मंगलसूत्र नाटक के रचनाकार कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, वृंदावन लाल वर्मा हैं। किस कवि ने अपने ग्रंथ की शुरुआत एवं समाप्त कृष्ण स्तुति से किया है? किस कवि ने अपने ग्रंथ की शुरुआत और समाप्ति कृष्ण स्तुति से किया है? तो महाकवि माघ ने। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, माघ। किस काव्य में राधा लोक हितकारिणी के रूप में चित्रित हैं? किस काव्य में राधा लोक हितकारिणी के रूप में चित्रित हैं? तो प्रिय प्रवास में। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रिय प्रवास। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को ब्रजभाषा से खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? तो प्रेम पथिक को। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेम पथिक। पत्रकारिता के स्तर पर निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन हैं? तो कौन है ये? रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी। सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं। सुमित्रानंदन पंत किसकी रचना है? डॉक्टर नगेंद्र की। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं।
गांधी जी की जीवनी पर आधारित महात्मा गांधी की लेखक कौन है? तो रामचंद्र वर्मा है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रामचंद्र वर्मा। साहित्यानुशीलन किसकी कृति है? साहित्यानुशीलन किसकी कृति है? शिवदान सिंह चौहान की। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, शिवदान सिंह चौहान। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? तो ब्रज भाषा है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रज भाषा। वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? तो ज्योतिश्वर ठाकुर की है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्योतिश्वर ठाकुर। भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? भाषा सर्वेक्षण किसकी है? ग्रियर्सन की है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रियर्सन की रचना है भाषा सर्वेक्षण। सेनापति के गुरु का नाम क्या था? सेनापति के गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, हीरामणि दीक्षित। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं? अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हेमचंद्र हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, हेमचंद। रीतिकालीन ग्रंथ बर्बर नायिका भेद के रचनाकार, बर्बर नायिका भेद के रचनाकार कौन है? तो बर्बर नायिका भेद यशोदानंदन की है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यशोदानंदन। प्रबोध पचासा ग्रंथ किसका है? प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पद्माकर हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पद्माकर। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल का समय माना है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल का समय 1700 ईस्वी से 1400 ईस्वी माना है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1700 ईस्वी से 1400 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना किसी भी आश्रयदाता को समर्पित नहीं है? इनमें से कौन सी रचना ऐसी है जो किसी भी आश्रयदाता को समर्पित नहीं है? तो रसराज। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रसराज रचना किसी भी राजा को समर्पित नहीं है। किस सूफी संत ने वेद मार्ग की प्रशंसा की है? किस सूफी संत ने वेद मार्ग की प्रशंसा की है? तो कौन है ये? शेख नवी। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, शेख नवी। किस संप्रदाय के मंदिरों में कृष्ण के साथ राधा का विग्रह नहीं होता है? तो किस संप्रदाय के मंदिरों में कृष्ण के साथ राधा का विग्रह नहीं होता है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, राधा वल्लभ संप्रदाय। श्री वल्लभ ने श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था? श्री वल्लभ ने श्रीनाथ जी का मंदिर का निर्माण कब कराया था? तो 1519 ईस्वी में कराया था। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1519 ईस्वी। तुलसी चरित के लेखक हैं? तुलसी चरित के लेखक रघुवर दास हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रघुवर दास। घनानंद मीर मुंशी थे? घनानंद मीर मुंशी किसके थे? मोहम्मद शाह रंगीला के। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी थे। कौन? घनानंद। रहीमन धागा प्रेम का कहानी है? किसकी कहानी है रहीमन धागा प्रेम का? तो मालती जोशी की है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मालती जोशी। कहीं न जाए का कहिए आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? कहीं न जाए का कहिए? तो भगवती चरण वर्मा की है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा। मोहन राकेश की रचना है? मोहन राकेश की रचना कौन सी है? तो आधे अधूरे। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, आधे अधूरे। कफन कहानी किसकी है? तो कफन कहानी किसकी है? प्रेमचंद की है।
तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा प्रेमचंद। लास्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से गोविंद वल्लभ पंत का नाटक नहीं है। इनमें से कौन सा गोविंद वल्लभ पंत का नाटक नहीं है? तो सिंदूर की होली। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा सिंदूर की होली गोविंद वल्लभ पंत की नाटक नहीं है। बाकी सुहाग बिंदी, सिंदूर की बिंदी और अंगूर की बेटी, ये तीनों क्या हैं? गोविंद वल्लभ पंत के नाटक हैं और सिंदूर की होली इनका नाटक नहीं है। दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ डेली ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जो प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग पास पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे प्रश्न कैसे लगते हैं। जो मैं इतनी मेहनत से प्रश्नों की क्वालिटी लेके आती हूँ, प्रश्न बनाती हूँ इतनी मेहनत से, तो वो प्रश्न आप लोगों को कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।